मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम वर्ब के फाइनाइट और नॉन फाइनाइट रूप पढ़ रहे थे और वर्ब के नॉन फाइनाइट रूप तीन होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। तो कल मैंने आपको इन्फिनेटिव और जीरेंड करा दिया था। आज देखते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं और कल बताया भी था पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन होती है वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी लगाकर। यहाँ पर एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि जीरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखने में कोई अंतर नहीं होता। जीरेंड भी हमारा वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, इसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। अंतर होता है दोनों के काम में। जीरेंड जो है नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन के आ सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन के आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट का भी काम वो कर सकता है। इसके अलावा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो नाउन का काम नहीं कर सकता, वो एडजेक्टिव जैसा काम कर सकता है। या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम जो यूज़ करेंगे वो किसी भी कार्य की प्रोग्रेस को दिखाने में यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जो होगा वो किसी कार्य की जारी रहने वाली अवस्था को दिखाने के लिए यूज होता है। आइए देखते हैं। जैसे ही इज स्लीपिंग इन द क्लास, तो देखिए इज वो वर्ब है जो कि इस स्लीपिंग, ये इस एक्शन का टाइम बताने का काम कर रही है। तो इज आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी और जो वर्ब टाइम बताने का काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब और फाइनाइट वर्ब हो गई। स्लीपिंग, इससे एक्शन प्रकट हो रहा है लेकिन टाइम नहीं मालूम पड़ रहा, तो ये हमारी मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। वैसे भी आप लोग बोलते हो तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, इसको मेन वर्ब बोलते हो। इसको हेल्पिंग वर्ब हम बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि ये वर्ब हेल्प करती है एक्शन के टाइम को बताने में, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और ये ऑक्सिलरी वर्ब में आती है, तो ये फाइनाइट फॉर्म हो गई इसकी। तो इस तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है स्लीपिंग। इसके अलावा जो मैं बता रहा था एडजेक्टिव की तरह भी अगर आप देखोगे तो ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जैसे ही सॉ अ लायन, ही रैन अवे। ये देखिए दो सेंटेंस हैं आपके, ही सॉ ए लायन, इसमें FV1 और FV2, यानी फाइनाइट वर्ब एक ये है, फाइनाइट वर्ब ये दूसरी है। तो दो फाइनाइट वर्ब होगी दो सेंटेंसेस की। अब इनको जब सिंपल बनाते हैं हम तो उस कंडीशन में हम इस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज कर लेते हैं। सीइंग ए लॉयन, ही रैन अवे। तो यहाँ पर भी देखिए आप, ये जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ये पूरा हम फंक्शन बताएंगे डिटेल में जब आपको सिंथेसिस पढ़ाएंगे, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल के फंक्शन पूरे बताएंगे डिटेल में। और ये आपका फाइनाइट वर्ब रह गई एक। सिंपल की पहचान ही ये होती है क्योंकि उसमें फाइनाइट वर्ब एक होती है। इसके बाद अगले नंबर पे आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप वर्ब की पढ़ते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल ही कहते हैं। इसका प्रयोग किसी कंप्लीटेड एक्शन को प्रदर्शित करने के लिए होता है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पर हमको कोई कंप्लीटेड एक्शन बतानी हो, माने एक्शन समाप्त होने वाली एक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। इसमें देखिए ही हैज़ गोन टू स्कूल, तो देखिए इसमें ये जो हैज है ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई आपकी, क्योंकि ये हैज ही टाइम बता रही है, टेंस बता रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। जबकि गोन से आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, तो ये मेन वर्ब है, एक्शन बता रही है, टाइम नहीं। और ये क्योंकि मेन वर्ब है और टाइम नहीं बता रही तो इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब पास्ट पार्टिसिपल का एक एडजेक्टिव की तरह यूज और मैं बता देता हूँ आपको, जो हम सिंथेसिस में अक्सर पढ़ेंगे। जैसे ही फाउंड द बैग, ही had
लॉस्ट इट। अब देखिए उसको बैग मिल गया, तो एक F1 ये हो गई FV1 और ये FV2। अब ये लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब और NFV। लेकिन जब इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो जैसे देखिए ही फाउंड द लॉस्ट बैग, तो लॉस्ट यहाँ बैग हो गया आपका नाउन, और इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर दिया इस लॉस्ट ने, खोया हुआ बैग। तो ये देखिए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल ने आपके ने एडजेक्टिव का काम कर दिया। ठीक, तो एडजेक्टिव का काम पास्ट पार्टिसिपल करता है। तीसरा और फाइनाइट वर्ब इसमें सिर्फ एक ही है, जबकि वो दो सेंटेंस थे तो दो थी। इसके अलावा अब आते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल पे। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में आप जब हैविंग और जोड़ दोगे तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, एक एक्शन के पूर्ण होने पर दूसरी एक्शन जब शुरू होती है तो वहाँ पर हमको पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ता है। जब एक एक्शन हमारा ख़त्म हो गया है और उस एक्शन के ख़त्म होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है, जब उस एक्शन को हमें प्रदर्शित करना है जो ख़त्म होने के बाद दूसरा शुरू हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमको ख़त्म होने वाले एक्शन में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना होता है। जैसे हैविंग सीन द लॉयन द गर्ल बिगेन टू डांस। अब देखिए यहाँ समझिए आप, हैविंग सीन ये पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल, ये मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट से गवर्न नहीं हो रही, ना इससे टेंस मालूम पड़ रहा। दूसरा बिगेन ये मेन वर्ब है और फाइनाइट वर्ब भी है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ से इसी से सिर्फ बिगिन से हमको ये बात मालूम पड़ रही, तो ये टाइम भी बता रहा है और एक्शन भी बता रहा है, तो एक्शन और टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्या हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब। टू डांस ये मैंने कल बताया था इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव है लेकिन इन्फिनेटिव भी टाइम नहीं बताता, तो मेन वर्ब हो गई, और ये टाइम नहीं मालूम पड़ रहा है इसमें, तो नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इन्फिनेटिव हो गया। ठीक, इस तरह से आपके ये तीनों प्रकार के पार्टिसिपल खत्म हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हाँ, हम इसके बाद पढ़ेंगे अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ये आता है। आइए देखते हैं। तो आज हम सीखते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो इसके रूल्स हैं कई सारे, लेकिन पहले मैं इससे संबंधित बेसिक बातें आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमें एग्रीमेंट करना रहता है वर्ब का सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए, सबसे पहली बात है, वर्ब का अपने सब्जेक्ट से घनिष्ठ संबंध होता है। कोई भी वर्ब है तो उस वर्ब का अपने सब्जेक्ट के साथ ही एकदम क्लोज रिलेशन रहता है। क्यों? कि वर्ब, हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होता है। क्यों? कि मैंने पहले भी बताया आपको कि सब्जेक्ट जो है किसी काम को करता है, तो जब कोई एक्शन होगी तो उस एक्शन को कोई करने वाला जरूर होगा, बिना किसी करने वाले के तो एक्शन होगी नहीं। तो उस करने वाले को हम डूअर या एजेंट भी कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो वही चीज़ है, तो उस काम को करने वाले और काम के बीच में जो है एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, दूसरी बात और ये ध्यान देने की है, किसी वाक्य में फाइनाइट वर्ब ही सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से प्रभावित होती है। फाइनाइट वर्ब, देखिए ध्यान देने की बात यही है, दो दिन से हम फाइनाइट के में ही लगे हुए हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है? ऐसी वर्ब जो टाइम रिप्रेजेंट करे, जिससे टाइम के बारे में जानकारी मिले। एक्शन की जानकारी मिल रही है, अच्छी बात है, एक्शन भी इंक्लूड हो सकता है टाइम के साथ, तो अच्छी बात है। अगर एक्शन ना भी हो तो कम से कम टाइम का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो फाइनाइट वर्ब ही किसी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से प्रभावित होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तीसरी बात, अतः एग्रीमेंट जो होगा वर्ब का वो भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के बीच में होगा, ना कि नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में। अब इसका देखिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही हैज़ गोन टू स्कूल, तो ही हैज़, ही सिंगुलर है तो आपने हैज़ लगाया, गोन
टू स्कूल हो रहा है। अब जैसे ही आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो दे हैव गोन टू स्कूल, तो आप देखेंगे कि जो वर्ब बदली हैज और हैव बदली, सिंगुलर और प्लूरल होने से हैज और हैव में फ़र्क आया, गोन पर कोई फ़र्क नहीं आया। तो गोन कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि वो एक्शन बता रही है, टाइम नहीं, जबकि टाइम मालूम पड़ रहा है हमको हैज या हैव से। तो हैज या हैव कैसी वर्ब हो जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब, वो सॉरी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। हैज या हैव कैसी वर्ब हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब ही सब्जेक्ट और टेंस से प्रभावित, सब्जेक्ट और नंबर से, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरी बात जानते हैं आप, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। दूसरी एक खास बात क्या है कि वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती है। वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कैसी होती है? प्लूरल होती है, जबकि नाउन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होती है। नाउन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होती है और नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है, ये बात तय है। कोई भी नाउन ही सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता, सब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन ही होगा या उसका कोई इक्विवेलेंट होगा। अगर आप कोई प्रोनाउन भी यूज़ कर रहे हो तो वो प्रोनाउन भी नाउन के लिए ही यूज़ हो रहा है। इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हो, जीरेंड यूज़ कर रहे हो, नाउन क्लॉज यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें नाउन के इक्विवेलेंट हैं, नाउन जैसा ही काम कर सकती हैं। तो जो मेन रूट है सब्जेक्ट की वो है आपका नाउन। अब देखिए, जैसे नाउन अगर ओरिजिनल फॉर्म में है सिंगुलर, तो देखिए बॉय। अब नाउन की ओरिजिनल फॉर्म में जब आप ऐसे एस जोड़ते हैं तब नाउन बनता है जाके प्लूरल। जैसे देखिए बॉयज़, तो नाउन ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर, जबकि नाउन की ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे एस जोड़ के बनाते हैं आप प्लूरल। इसी तरह से वर्ब देखिए, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में क्या होती है? वर्ब प्लूरल होती है, जैसे गो। अब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप ऐसे एस जोड़ते हैं। वर्ब को जब आप सिंगुलर बनाएंगे तो आप ऐसे एस जोड़ते हैं। जैसे वॉक तो प्लूरल है, अब इसको जैसे दे वॉक, और इसको जब सिंगुलर बनाओगे आप, सिंगुलर बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा ही वॉक, ही वॉक्स, तो आपको ही वॉक्स लिखना पड़ेगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती है, जबकि नाउन ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है। ऐसे ही एस जोड़ के वर्ब को हम सिंगुलर बना लेते हैं, जबकि नाउन को हम प्लूरल बना लेते हैं। दूसरी बात यह है, किसी नाउन जो कि किसी वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य कर रही हो के साथ उसकी सेंस के अनुसार प्रयोग की जाती है। वर्ब जो होती है, वर्ब कैसे यूज होगी? उसकी सेंस के अकॉर्डिंग। किसी नाउन जो कि वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य हो, किसी नाउन के साथ वर्ब उसकी सेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है, ना कि उसकी फॉर्म के अनुसार। वर्ब जो लगाएंगे आप वो सेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फेस के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। देखिए, जैसे पीपल आर हैप्पी इन इंडिया, पीपल देखिए, पीपल में अगर एस या यस कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बता रहा है बिना फॉर्म के हिसाब से, ये सिंगुलर लगता है देखने में, लेकिन इसका सेंस जो है प्लूरल का है। तो प्लूरल सेंस होने की वजह से यहाँ हमने आर वर्ब लगाई। अब द न्यूज़, ये देखिए यहाँ पर न्यूज़ में एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल लग रहा है। सामान्य तौर पे एस लगा के प्लूरल बनाते हैं नाउन में, तो ये प्लूरल लग रहा है देखने में, लेकिन ये सेंस में क्या है? सिंगुलर है। तो सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब हमने यहाँ पर इज लगाई। तो देखिए आप, इज या आर, ये जो दोनों वर्ब हैं ये दोनों ही फाइनाइट वर्ब हैं। ठीक, तो इस तरह से ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में ध्यान रखना होगा। और आज के लिए इतना ही, बाकी रूल्स हम कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।